हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 की, जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है और रिसेंटली इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें 8 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन अगर उसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड डिग्री इक्वेशन हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो जैसे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये चीज यहाँ अप्लाई करनी है बस लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन दोनों को अब मैच करेंगे तो हमें दिख रहा है कि a इक्वल टू तो x है और b इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देंगे, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x हो जाएगा, और इक्वल टू हमें राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि 2 इंटू में x माइनस 3 है, तो हम 2 की पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और फिर 2 की माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से कुछ नहीं करना, हमें राइट हैंड साइड में 0 बना लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं कि 2x माइनस कर देंगे दोनों तरफ और 6 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, या फिर ये कह सकते हैं कि इनको शिफ्ट कर देंगे इधर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x एज इट इज, और ये वाला 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है तो ये एज इट इज रहेगी, और ये 2x और 2x दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का, ये दोनों अपने आप को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट। बाकी बचा हमारे पास कांस्टेंट टर्म 6 और 1 दोनों ऐड होंगी तो यानी 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये हमारी लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इससे आगे हमें इसको सोल्व नहीं करना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारी जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो बची हुई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, इसी चीज को हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछा गया है, यानी ऑप्शन टाइप में 1 मार्क्स के लिए, और 1 मार्क्स के लिए इतना लिखना अच्छा नहीं है। तो जब भी ऑप्शन टाइप आए तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए शॉर्टकट कैसे करेंगे। जब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो तो हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा देखना है कि मतलब जो हमारी x की टर्म है उसकी अगर पावर 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इधर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, और उधर जो है कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट तक बनी रहेगी। एक्स स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट नहीं होगा किसी टर्म के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि सीधा देखकर ही एक्सप्रेशन को कि ये लास्ट में जो है ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म देने वाली है। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक लगाकर भी इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो हमें इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। हमें खाली राइट हैंड साइड को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 है ये, और 3 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो माइनस 2 की पहले 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई आगे माइनस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। इन दोनों को इधर ले आओ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ पहले 6 जोड़ दो और 2x माइनस कर दो।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एज इट इज, ये इधर आएगा तो प्लस का 6 और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x और इक्वल टू बचेगा हमारे पास 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर ये दोनों एक्स की जो टर्म्स है ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो यानी ऐड हो जाएंगे, तो माइनस टू एक्स यानी -4x हो जाएगा और ये +6 एज इट इज और इक्वल टू 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, हमें यहाँ से बस देखना है कि हमारे पास जो लास्ट में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की टर्म है यहाँ, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। अब अगर इसकी शॉर्टकट की बात कर लेते हैं तो दिख रहा है हमें शुरू में ही एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्स स्क्वायर की टर्म है इधर और उधर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी नहीं, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल नहीं हो सकती और लास्ट तक बनी रहेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से देखकर भी बता सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक भी यही कहती है कि ये क्या है। तो पार्ट नंबर 3 में देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमें लीनियर जो टर्म्स हैं, या ये मैं कह सकता हूं कि लीनियर पोलिनोमियल की प्रोडक्ट दी हुई है इधर भी और इधर भी। तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर हम इसको लास्ट में चेक करेंगे कि हमारे पास लास्ट तक डिग्री 2 बचेगी या नहीं बचेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो पहले इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमारे पास क्या हो, दो पोलिनोमियल्स हो लीनियर, तो उनको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले आप क्या करो, x और -2 को अलग अलग लिख लो, x और -2 को अलग अलग लिख लो और इस फैक्टर को आप दोनों जगह लिख दो। तो यानी x इंटू में क्या आएगा x+1 और यहाँ भी क्या आएगा x+1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में करना हमें, x और -1 है तो इन दोनों को अलग अलग लिख लो, x और -1 और ये जो फैक्टर है ये दोनों के मल्टीप्लाई में ले लो। तो यानी क्या हो जाएगा x+3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा x+3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, x की अंदर मल्टीप्लाई होगी पहले x के साथ तो x स्क्वायर हो गया, फिर x की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ तो यानी x हो जाएगा, फिर यहाँ आगे चलेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई होगी x के साथ तो -2x आएगा और फिर -2 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ तो यानी -2 प्लस का है और माइनस का है और 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा -2। ऐसे ही हमें यहाँ लगाना है, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ होगी तो x स्क्वायर आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +3x और ऐसे ही इसको करना है, -1 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो -x और फिर -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब दोनों तरफ हम x स्क्वायर माइनस करें या फिर मैं ये कहूँ कि इस वाले x स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं बचने वाली, तो लेके आते हैं इनको। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2x -2, इनको इधर ले आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का x और ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 और इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 बचेगी। तो अब देख सकते हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। फिर बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का x और प्लस का x प्लस के 2x हो गए, ये माइनस का 2x है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी जो बचेगा वो क्या है, माइनस का 3x और -2 और +3 में अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा प्लस का 1 और इक्वल टू 0। तो इससे आगे हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं बची, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं बची, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर्स हैं, हमें सिर्फ x जो हमारी जो टर्म है उन दोनों का कोफिशिएंट चेक करना है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
यानी हमारे पास है यहाँ 1x² आने वाला है, और इधर भी देखें तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होनी है आपस में, तो ये भी क्या होगा 1x² होगा, और बीच में इक्वल का साइन है, तो x² जो x² है दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे से। या मैं ये कहूँ कि इस x² को हमें लास्ट तक इधर लेके आना पड़ेगा, और वो क्या करेगा माइनस का हो जाएगा, और x² माइनस x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो बनाएगा, यानी x² की कोई टर्म नहीं बचेगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास लास्ट तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की। नंबर 4 में हमें दिया हुआ है x माइनस 3 2x प्लस 1, दोनों क्या है, दो अलग अलग फैक्टर हैं, दोनों की मल्टीप्लाई है, और राइट हैंड साइड में x इंटू एक्स प्लस 5। तो हमें पहले की तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो क्या होगा, मैंने कहा था कि इन दोनों में से एक आप क्या ले लो, एक फैक्टर ले लो, उसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख लो। तो ये हो जाएगा x और माइनस 3 अलग अलग लिख दिया, और ये जो है ये दोनों के मल्टीप्लाई में लिख दो, 2x प्लस में 1, और यहाँ भी 2x प्लस 1, और इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और x की अगर 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x, और माइनस 3 की अगर यहाँ 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x, और माइनस 3 की प्लस 1 से की तो माइनस 3, इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये था। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x को अंदर, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 5x, यहाँ इसको एज इट इज लिख लो x² प्लस में 5x। अब इन दोनों टर्म्स को या तो इधर ले आओ, या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ मुझे x² माइनस करना है, और साथ के साथ 5x भी माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस में x² माइनस में 5x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या है 2x² और ये x², हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनके अंदर क्या है x² आया हुआ है, लेकिन एक में क्या है 2x² प्लस का है, और एक में माइनस है x² है। तो 2x² माइनस x² किया तो x² बचेगा। फिर x की अगर बात करें तो ये हमारे पास x प्लस का है, ये माइनस का 5x 6x है, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 5x, और माइनस का 5x आगे भी है, मतलब हमारे पास क्या हो गया माइनस के 10x हो गए, और ये हमारे पास माइनस 3 है, बाकी कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो माइनस 3 एज इट इज और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई लास्ट, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई जिसमें x² आया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास लास्ट में जो बचा है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा हुआ है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये तो हो गई हमारी सिंप्लीफिकेशन से इसको सोल्व करना। अब बात करते हैं हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से आप पहले ही स्टेप से बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए कैसे, यहाँ आपको दोनों फैक्टर्स के अंदर x का कोफिशिएंट चेक करना है, क्योंकि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x² आएगा, और इक्वल के साइन के उधर हमारे पास x की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x² आएगा। अब इस वाले x² को जब इधर लेके आएंगे तो ये 2x² माइनस में x² बचेगा, हमारे पास x² लास्ट तक बचेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ये जो हमारी जो लास्ट तक जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी इसमें x² की टर्म बचेगी, और ये क्या होगी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ऐसे हम फर्स्ट स्टेप से ही बता सकते हैं कि कोई हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक बचेगा या नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया हुआ है बेटा, हमारे पास दोनों तरफ इक्वल के साइन के दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, उसके लिए हमें पॉलिनोमियल दी हुई है लीनियर, दोनों की क्या है प्रोडक्ट है, इधर भी लीनियर पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट है। तो हमें पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, और फिर बाद में देखेंगे कि x² की टर्म बचेगी या नहीं बचेगी। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था कि कोई भी एक फैक्टर ले लो और उसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख लो, 2x माइनस 1 अलग अलग लिख दिया, और ये फैक्टर जो है दोनों के मल्टीप्लाई में ले लो, तो यहाँ भी x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ भी x माइनस
3 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो लीनियर है, तो पहले कोई भी एक पोलिनोमियल ले लो, उसके दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लो, x और प्लस में 5 अलग अलग लिख दिया, ये वाला जो फैक्टर है दोनों से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x माइनस 1 इधर भी आ जाएगा और x माइनस 1 इधर भी आ जाएगा। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 2x की मल्टीप्लाई -3 से भी करनी है तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, फिर -1 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, फिर -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा 3 बन जा 3 आ जाएगा, इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से तो x स्क्वायर आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -x आएगा, फिर 5 प्लस का है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, और +5 की अंदर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन टर्म्स को इधर ले आएंगे, तो ये क्या होगा देखो 2x स्क्वायर एज इट इज, -6x एज इट इज, -x एज इट इज, +3 एज इट इज, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 5, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगी। तो ये अब यहाँ से देखें तो x स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, जिसमें एक 2x स्क्वायर है और एक -x स्क्वायर है, तो यानी 2x स्क्वायर -x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। फिर x की टर्म्स देखेंगे तो माइनस का 6 है और माइनस का x है, तो यानी माइनस के 6x और माइनस का x कितने हो गए, माइनस के 7x, और आगे भी x है हमारे पास, एक प्लस का x है और एक माइनस का 5x है, तो यानी ये दोनों क्या देंगे हमें, माइनस का 4x। अब दोनों ही क्या है, ये माइनस के हैं, तो इसका मतलब माइनस के 11x हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 11x। हमने x की सारी टर्म्स को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम कांस्टेंट टर्म को ढूंढेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म को अगर देखें तो यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 5 है, दोनों ही प्लस के हैं तो इसका मतलब ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8, और राइट हैंड साइड में क्या है 0। अब यहाँ ये हमारा क्या है, लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई जिसके अंदर x स्क्वायर की टर्म आई हुई है, इसका मतलब हम लिख देंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी जो लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको करते हैं बेटा शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था बिल्कुल आसान है, पहले ही स्टेप से हम कर सकते हैं वहां। तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनने वाला है वो हमें चेक करना है, दोनों तरफ वो बराबर हो गए तो हमारा एक्स स्क्वायर की टर्म जो है कैंसिल आउट होंगी, और अगर बराबर नहीं हुए तो नहीं होगी। अब यहाँ देखो ये हमारे पास क्या है 2x है और ये x है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तभी हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर आएगा। और जब राइट हैंड साइड की अगर बात करें इक्वल साइन के उधर, तो x की मल्टीप्लाई हमें x से करनी पड़ेगी और एक्स स्क्वायर आएगा। अब इधर क्या है 2x स्क्वायर है और इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास लास्ट तक एक्स स्क्वायर की टर्म बचेगी और वो हमें क्या देगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। वैसे भी ये 2x स्क्वायर इधर है और इधर क्या है एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको इधर लेके आओगे, या मैं ये कहूँ कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा लास्ट तक। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और राइट हैंड साइड में हमारे पास एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी हमें पता होना चाहिए इसको करने से पहले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसको हमें यहाँ पुट कर देना है, यहाँ इसको इससे मैच करेंगे तो a की वैल्यू जो है x है और b की वैल्यू 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा बस, तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या रहेगा, सेम रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मीनिंग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में क्या हो गया 2ab,
यानी 2 की मल्टीप्लाई ए और बी से, तो ए हमारा x है और b क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x। अब इसको हम ध्यान से देखें तो यहीं से बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों क्या होंगे बेटा, कैंसिल होंगे। क्योंकि जैसे ही आप दोनों तरफ एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर इधर भी खत्म और इधर भी खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो टर्म्स बची हुई है वो हमें एक्स स्क्वायर नहीं देने वाली। तो यहाँ से हम सीधा भी बता सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बाकी इन टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x इक्वल टू, हमारे पास राइट हैंड साइड से सारी टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर चुके, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 0। तो अब यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कैंसिल होंगे, और ये 3x प्लस का है, ये 4x प्लस का है, तो यानी ये हो जाएगा 7x, और ये प्लस का 1 कांस्टेंट, ये माइनस का 4 कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा -3 और इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर इसको देखें तो ये लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इसके अंदर कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिल्कुल आसान है और रिसेंटली कई बार पूछा भी गया है, 2-3 बार, तो हमें अच्छे से करना है इनको। अब देखो बेटा, बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो बिल्कुल आसान है शॉर्ट ट्रिक भी, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा और उसमें रहना पड़ेगा। देखो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक्स स्क्वायर आया हुआ है और यहाँ एक आइडेंटिटी है जिसमें एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम देख के ही बता सकते हैं बेटा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, तो लास्ट तक हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं बचेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो बेटा a प्लस बी का क्यूब की आइडेंटिटी है ये, तो इसके लिए हमें a प्लस बी का क्यूब जो है ये इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a, ये हमारा क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है। तो ये हमें यहाँ अप्लाई करना है और इन दोनों को अगर मैच करें तो a की जगह तो हमारे पास क्या है बेटा x और b की जगह हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, a का क्यूब यानी क्या हो जाएगा x का क्यूब, प्लस में हो जाएगा b का क्यूब मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 8, तो प्लस में 8 आ गया, प्लस में 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b मतलब a का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास x है तो x स्क्वायर आएगा, और b की जगह हमारे पास क्या है 2, साथ में 3 है तो मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जा 6 और साथ में आ गया x स्क्वायर। फिर है ये हमारे पास 3b स्क्वायर a, यानी प्लस में क्या आ जाएगा, अब की बार b का स्क्वायर होगा तो यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और साथ में क्या है हमारे पास है a कितना है हमारा x, तो ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बाहर दो फैक्टर्स हैं, पहला जो है वो क्या है हमारा 2x और एक क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी बेटा सिंप्लीफाई, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर की 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x की मल्टीप्लाई आगे -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक तरफ 0 बना लेनी है, तो इधर अगर 0 बनाए तो इनको इधर ले आओ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ क्या कर दो -2x क्यूब और प्लस 2x कर दो, ताकि ये हमारी जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस में 12x एज इट इज, और ये हो जाएगा -2x क्यूब और ये हो जाएगा +2x और इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 बचेगी।
अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक्स क्यूब है, ये माइनस का 2x क्यूब है, तो मीनिंग ये हुआ बेटा कि हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म एक तो बचेगी, नेगेटिव टर्म, तो माइनस का हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है, एक ही है हमारे पास 6x स्क्वायर, तो एज इट इज लिख लेंगे प्लस का 6x स्क्वायर। फिर x की टर्म देखेंगे तो ये प्लस का 12x है और ये प्लस का 2x है, मतलब ये हो जाएगा माइनस प्लस का 14x। और कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो सिर्फ हमारे पास 8 ही है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 8 और इक्वल टू 0। अब ये हमारी लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई बेटा। अब इसमें जो है हमारी जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 3 है। अब डिग्री 3 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, तो हम यहाँ कह देंगे कि ये जो है हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, जो इक्वेशन आई है, ये हमारी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो लास्ट में लिखा करो विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको करते हैं बेटा शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि आपके पास x प्लस में क्या है, 2 का क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 है। आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है तो आपको ये पता है कि इसके अंदर x का क्यूब आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब आएगा, और राइट हैंड साइड जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 2x क्यूब आएगा। और यहाँ क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूबिक टर्म है, ये भी क्यूबिक टर्म है, इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है और उधर क्या है 2, तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो मतलब ये हमारे पास कहीं ना कहीं दिख रहा है कि माइनस का एक्स क्यूब बचेगा, जो लास्ट तक कैंसिल आउट नहीं हो सकता बाकी टर्म्स से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, तो हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें दिया हुआ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो a माइनस बी का क्यूब एक आइडेंटिटी हमें नजर आ रही है। तो इसके लिए हमें पहले ही बताया मैंने कि हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, तो a माइनस बी का क्यूब अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये आइडेंटिटी आपको सिंपली राइट हैंड साइड में पुट करनी है। अगर इन दोनों को मैच करें तो a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। तो a इक्वल टू एक्स है और b की जगह क्या है 2। अब यहाँ हमें सिर्फ राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी यूज करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हमें आइडेंटिटी वगैरह या सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर ये आइडेंटिटी हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस में b की जगह हमारे पास 2 है, तो 2 का क्यूब अभी बताया था 8 होता है, माइनस में 3a स्क्वायर b, देखिए 3 इंटू में a स्क्वायर, a की जगह हमारे पास x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में b की जगह हमारे पास 2 है तो 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 2 6 x स्क्वायर, ये आ गया आपका 6x स्क्वायर, प्लस में है 3b स्क्वायर a। अब की बार b का स्क्वायर करना है, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये हो जाएगा 12, और a की जगह हमारे पास x है तो क्या आ जाएगा x। तो ये हमारी राइट हैंड साइड को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, बीच में इक्वल का साइन है, तो जब हम एक्स क्यूब को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाना है ये, और अगर ये माइनस का हो गया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी हमारे पास जो बाकी जो टर्म्स हैं उसको देखेंगे हम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो मैंने बताया था जैसे कि राइट हैंड साइड में आप एक बार 0 बनाओ तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली, और इन टर्म्स को आप क्या कर लो, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x, सबके साइन चेंज होंगे इधर आएंगे तो, और इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0।
अब देखेंगे तो देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल हो गए हमारे पास। और एक्स स्क्र की टर्म्स की अगर बात करें, ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो यानी एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होंगे और साइन बढ़ेगा आएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर x की टर्म्स को अगर देखें तो यहाँ माइनस का x है, माइनस का 12x है, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो यानी क्या हो गया, माइनस का 13x। फिर कांस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, तो दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 9, इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। और ये हमारी क्या आ गई बेटा, लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, जिसके अंदर हमारे पास दिख रहा है कि सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है ये। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लास्ट में हम लिख देंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो बेटा आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर 4 में 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।